हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद वी पर। सुपर टेट 2022 की तैयारी में साइंस टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। साइंस आपके सुपर टेट में 10 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। बायो की ऑलमोस्ट क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर मैंने प्ले लिस्ट अपडेट कर दी है। वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। बल फिजिक्स टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें गति मैंने आपकी कंप्लीट करा दी है। गति की 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आज हम गति से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए, जिन राशि को निरूपित करने के लिए परिमाण भी चाहिए होता है और दिशा भी चाहिए होती है, उनको सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि यानी कि दिशा सहित जिसमें दिशा भी हो। कौन सी होती हैं? वेग होता है, बल, विस्थापन, आवेग, संवेग, त्वरण, बल, आघूर्ण। ये सभी राशियाँ कैसी होती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। कि किसी ने कहा कि 10 किलोमीटर चला, किधर चला? उत्तर दिशा की ओर चला, तो इसमें क्या परिमाण भी बताया गया और दिशा भी बताई गई, तो ये हो गया हमारी सदिश राशि। अगला क्वेश्चन है कि जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः निरूपित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? ऐसी राशियां अदिश राशि कहलाती हैं, जैसे कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब, दूरी, द्रव्यमान, चाल, आयतन आदि। ठीक है, कि केवल जिनमें परिमाण होता है कि 10 किलोमीटर चला, लेकिन किधर चला ये नहीं बताया गया, उत्तर में गया, पूर्व में गया, कुछ नहीं बताया, तो इसमें दिशा आपको नहीं बताई गई। ये राशि कैसी होगी? अदिश राशि। मैंने कार्य किया, कितने घंटे कार्य किया? 5 घंटे कार्य किया। कहाँ पर? दिशा नहीं बताई जा रही है। कार्य कैसी राशि हो गई? कार्य अदिश राशि हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर विद्युत धारा की। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, देखिए विद्युत धारा में संख्या भी होती है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, लेकिन फिर भी इसको अदिश राशि के अंतर्गत रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि यह सदिश राशि के योग नियमों का पालन नहीं करती है। एग्जाम में क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन सकता है कि ठीक है, क्योंकि 5 एम्पीयर धारा बही किधर? राइट में या लेफ्ट में? 4 एम्पीयर धारा बही किधर? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, तो इसमें दिशा भी आपको बताई जा रही है, लेकिन फिर भी इसको अदिश राशि में संख्या भी है और परिमाण भी है और दिशा भी है, फिर भी इसको अदिश राशि के अंतर्गत रखा गया है। क्योंकि सदिश राशि के जो योग और नियम होते हैं उसका पालन नहीं करती है विद्युत धारा, इसीलिए इसको अदिश राशि के अंतर्गत रखा गया है। इंपॉर्टेंट करके नोट्स करके लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? कि दिए गए समय में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं और दूरी सदैव धनात्मक होती है। कोई भी इंसान ए बिंदु से चलेगा, बे बिंदु तक 4 किलोमीटर चला, वो यहाँ से बी से फिर वापस आया ए पर, वो फिर 4 किलोमीटर चला, तो उसकी दूरी कितनी हो गई? 8 किलोमीटर हो गई टोटल। उसने 8 किलोमीटर चल दिया, तो दूरी कैसी हुई? दूरी सदैव धनात्मक होगी। अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को कहा जाता है विस्थापन। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है और विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कोई भी इंसान ए बिंदु है, ए बिंदु से बी बिंदु पर चला, 4 किलोमीटर चला, बी से वो सी पर गया, सी पर भी वो 4 किलोमीटर चला, ये आपकी होगी दूरी। विस्थापन कैसा होगा? कि प्रारंभिक बिंदु से इस अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होगी, न्यूनतम दूरी, तो ए से सी तक की जो दूरी होगी ये कैसी होगी? ये विस्थापन होगा। विस्थापन सदैव दूरी से कम होता है, दूरी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है दूरी कैसी होगी? दूरी विस्थापन से सदैव कम होगी या विस्थापन के बराबर हो सकती है, लेकिन विस्थापन जो होगा वो दूरी से अधिक नहीं होगा कभी भी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल किसके बराबर होती है? चाल दूरी बटे समय के बराबर होती है। यदि समय के साथ किसी वस्तु का वेग घटता है, उसका त्वरण ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? जब कोई वस्तु का वेग घटा और उसका त्वरण भी घटा, तो वो त्वरण क्या कहते हैं? उस त्वरण को मंदन कहते हैं, एक्सीलरेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में जा रहे हैं और प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? वेग कहलाती है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कैसी होती है? कि निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर, ये बिंदु है यहाँ पर, इस बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी है,
यहाँ 4 किलोमीटर तो यहाँ भी 4 किलोमीटर होगा, यहाँ भी 4 किलोमीटर होगा, इधर भी 4 किलोमीटर होगा। तो एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर जो गति चक्कर लगाती है ये गति कहलाती है वृत्तीय गति। जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है, घड़ी की सुई की गति होती है, कोल्हू चलाते हुए आपने बैल देखा होगा, ये सब गति कैसी होती है, ये वृत्तीय गति के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हुई वस्तु एक समान चाल से गति करती है उस गति को क्या कहा जाता है, एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। समरूप वृत्तीय गति किस प्रकार की गति है, समान रूप से अगर हम गति कर रहे हैं तो हम ये कैसी गति है, ये त्वरित गति है। हम कभी तेज चल रहे हैं कभी धीमा चलते हैं, ये गति कैसी है, त्वरित है, हम त्वरित चाल से चलते हैं। ठीक है, कैसी चाल से चलते हैं, त्वरित चाल से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम सकती है वो उसे उस कण का क्या कहते हैं, उस कण का कोणीय वेग उसको कहा जाता है। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। कल की क्लास में ही ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। न्यूटन ने गति विषयक नियम किस पुस्तक में प्रतिपादित किए थे, गति विषयक नियम न्यूटन ने प्रिंसिपिया की एक पुस्तक थी जो कि 1687 में आई थी। न्यूटन ने किस वर्ष में गति के नियम प्रतिपादित किए थे, 1687 में अपनी बुक प्रिंसिपिया में गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। और भौतिकी का पिता किसको कहा जाता है, न्यूटन को कहा जाता है। तीनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। गति के नियम प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व के नियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, गति का जो प्रथम नियम है न्यूटन का, इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। और न्यूटन के गति का द्वितीय नियम से हमें बल के समीकरण की परिभाषा मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बल की जो हमें परिभाषा मिलती है किससे मिलती है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम आपको याद रखना है और बल का समीकरण द्वितीय नियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं। बल का गति की मात्रक आपसे पूछा जा सकता है। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम की परिभाषा किससे मिलती है, बल से मिलती है और बल का मात्रक क्या है, एमकेएस पद्धति में न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था में है या समान गति की अवस्थाओं को बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। बल किसका गुणनफल है, बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। F बराबर m इंटू ए। ठीक है, कल मैंने देखिए थ्योरी मैंने आपको कल कराई थी, ये सब क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी में कराया। अगर आप थ्योरी को क्लियर करेंगे आपका बेस क्लियर होगा। अभी वक्त है, समय है, अपने नोट्स मेंटेन कीजिए, सेल्फ नोट्स बनाइए। अगर आप अपने सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो यकीन मानिए किसी भी एग्जाम को आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ गति से, ये आपके सुपर टेट में या यूपी टेट में और सी टेट में, GSGK में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सी टेट दे रहे हैं, सुपर टेट दे रहे हैं, यूपी टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड वर्ग होता है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है उसका वेग कितना होगा, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका वेग 0 होगा। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है उसमें त्वरण कितना होगा, उसका त्वरण भी 0 होगा। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, भार बढ़ता है या भार कम। देखिए चंद्रमा पर ग्रेविटी का मान कितना होता है, 1/6 होता है। अगर किसी इंसान का वेग यहाँ पर 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा, चंद्रमा पर उसका वेग 10 के बराबर होगा, 10 kg के बराबर होगा। ठीक है, ये 10 न्यूटन के बराबर होगा। तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। ठहरी हुई मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है, जड़त्व के नियम के कारण होता है। जब कोई गाड़ी रुकी हुई होती है और वो अचानक से चल पड़ती है तो आपने भी देखा होगा एकदम से पीछे की ओर हमको झटका लगता है। और कोई गाड़ी अगर अचानक से रुकती है उसमें बैठे यात्री किस ओर झुकते हैं, उसमें आगे की ओर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टार लगा लीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि आपके देखिए एग्जाम में न्यूटन के गति के नियम से सीधे सीधे क्वेश्चन ना पूछ के आपसे एग्जाम्पल देके क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि कंबल को हाथ से झाड़कर डंडे से पीटने पर जो धूल के कण झड़कर गिरते हैं किसके कारण झड़ते हैं, जड़त्व के कारण झड़ते हैं, या ये कौन सा नियम के अंतर्गत आते हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है। क्रिया के यानी कि एक्शन के प्रति रिएक्शन का होना किसका नियम है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहता है कि एक्शन के प्रति रिएक्शन
किया जाता है। अगर कोई आपको एक चांटा मारता है तो आप सामने वाले को दूसरे गाल पर उसके चांटा मारेंगे। आप उसको, ऐसा नहीं है कि उसने आपको चांटा मार दिया और आप चुपचाप खड़े रहेंगे, आप उसको तुरंत दूसरे उसके गाल पर चांटा मारेंगे। ये होगा एक्शन के प्रति रिएक्शन। अगर कोई आदमी तैर रहा है, हाथों से आप पानी को पीछे करेंगे, आप एक्शन कर रहे हैं, हाथों से पानी को पीछे धकेल रहे हैं, और पानी क्या कर रहा है, पानी आपको पीछे से आगे की ओर धकेल रहा है। पानी पीछे जा रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन के प्रति ये रिएक्शन हो रहा है। ये किसका उदाहरण है, तैरने का, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो एग्जाम्पल में फिर आपको ये कह रही हूँ कि एग्जाम्पल आपको न्यूटन की गति के तृतीय तीनों नियम, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों नियम से जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं सभी आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना किसका उदाहरण है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना किसका उदाहरण है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहता है। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है, रॉकेट को उड़ाने में न्यूटन का गति का तृतीय नियम। रॉकेट ऊपर उड़ रहा है, धुआं उसका नीचे निकल रहा है, धुआं नीचे की ओर वापस आ रहा है, रॉकेट ऊपर जा रहा है, एक्शन के प्रति रिएक्शन हो रहा है। यदि कणों के किसी वस्तु, समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग कितना रहता है। यह सिद्धांत को निरूपित करता है किसको, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि यदि कणों के द्वारा किसी समूह पर या किसी भी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो उसका संवेग जैसा पहले था, बल लगने वो बाद में भी सेम ही रहेगा, बराबर रहेगा, उसमें ना तो कुछ घटेगा ना उसमें बढ़ेगा। तो ये संवेग संरक्षण का नियम कहता है। आवेग की दिशा किस दिशा के समान होती है, आवेग की दिशा हमेशा बल की दिशा के समान होती है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है, इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। ठीक है, सो फ्रेंड, ये थे हमारे 35 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने कवर किए हैं। ऑलमोस्ट आपकी गति से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये सभी क्लास में हमने आज की में कवर कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ गति से अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसे आसानी से क्लियर कर पाएंगे। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर मैं ज़रूर करूँगी। वीडियो अगर कैसी लगी है फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।